हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंगोवाल आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल्स और चारकोल पेंसिल के बारे में कि आपको किस तरीके से यूज़ करनी है। तो ग्रेफाइट पेंसिल आपको ब्रस्टो की लेनी है या फिर आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। ब्रस्टो हो या मॉन्टमार्टी की ग्रेफाइट पेंसिल्स हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करता हूँ, ब्रस्टो की ही। तो कुछ इस तरीके का देखिए, इसमें शेड्स आते हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं। 2B से लेके आपको 10B तक इसमें शेड्स मिल जाएंगे। और ये आ जाती है चारकोल पेंसिल न्यूट्रल की, और एक इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल भी आ जाती है। आप उन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल और सॉफ्ट पेंसिल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर न्यूट्रल का ही यूज़ करता हूँ। और ये आ जाती है चारकोल स्टिक। तो इस चारकोल स्टिक का हम यूज़ करते हैं हेयर्स बनाने में और बैकग्राउंड बनाने में। तो ये मेनली आपको ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। बाकी ये टूल्स जो होती हैं, टॉम्बो इरेजर होती है, इलेक्ट्रिक इरेजर होती है, और ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं, वो भी आपको रखने हैं साथ में। तो सबसे पहले देखिए, हम आई से शुरू करेंगे, तो इसमें मैं न्यूट्रल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप आइज़ ड्रॉ कर लीजिए। जब आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, तो मैं स्टार्टिंग से ज़्यादातर आइज़ पे ही स्टार्टिंग करता हूँ। तो आप चारकोल पेंसिल से आइज़ और आईब्रोज दोनों ही ड्रॉ कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। और ये आ जाती है ग्रेफाइट पेंसिल। तो इस तरीके से पहले आप सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज़ करिए। कोई भी आपको शेडिंग देनी हो तो सबसे पहले लाइट पेंसिल का आप यूज़ करिए, क्योंकि मैं भी 2B पेंसिल से सबसे पहले शेड देता हूँ, ताकि इसमें क्या होता है कि आपको एक चांस मिल जाता है डार्क बनाने के लिए। जिसमें आपको थोड़ा सा और डार्क बनाना है, तो आप 3B पेंसिल 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करिए 2B पेंसिल का। जैसे आपने 2B का यूज़ कर लिया, उसके बाद आप ब्लेंड करिए। फिर उसके बाद फिर आप जैसे डार्क कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ब्रशेस से आप उसको ब्लेंड करिए, ताकि वो कलर अच्छे से उसमें मिक्सअप हो जाए। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेंसिल हमेशा पीछे से आपको पकड़नी है, बहुत ही लाइट तरीके से। आगे से अगर आप पेंसिल पकड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जो आपको स्ट्रोक्स देने हैं वो आपको स्ट्रोक्स नहीं मिलेंगे शेडिंग में। तो पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़िए और उसको हल्के हल्के आप शेडिंग तरीके से ही चलाना है। और जितनी बार जैसे हम रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं, तो जितनी बार अगर आप 2B का यूज़ कर रहे हैं या डार्क शेड कर रहे हैं, तो उसके बाद ब्रश से पहले आप ड्राई ब्रश से उसको ब्लेंड ज़रूर करिए, ताकि वो कलर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और जितने इसमें डॉटेड आते हैं, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पेन का भी यूज़ किया हुआ है। आप टॉम्बो का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आप इसको बस आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे लाइट शेड आ रहा है, कहाँ पे डार्क शेड आ रहा है। और जितना डार्क एरिया है, तो वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही लाइट तरीके से आपको उसमें यूज़ करना है। और हाइलाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिक इरेज़र और टॉम्बो इरेज़र का आपको यूज़ करते रहना है उसमें, ताकि आपका स्केच और भी ज़्यादा निखर के आए। जिस तरीके से आप ऑब्ज़र्व करते हैं, उस तरीके से आपको ही पेपर में ड्राइंग इस तरीके से बनानी है। अब हम जैसे नोज़ में बना रहे हैं, तो सबसे पहले 2B का अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें उसमें चांस मिल जाए हल्का सा शेडिंग देने के लिए। उसको अच्छे से ब्लेंड करके जहाँ-जहाँ डार्क एरिया है, तो वहाँ पे आप डार्क बना लीजिए। और जितनी भी ये नोज़ मैंने फिल करी है, चारकोल पेंसिल से फिल कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी-सी हाइलाइट आ जाए। ये आपके स्केच के अकॉर्डिंग आपको करना है। इस स्केच में थोड़ा-सा डार्कनेस ज़्यादा है, तो इसलिए कहीं चारकोल पेंसिल का भी यूज़ हो रहा है। डिपेंड करता है कि अलग-अलग स्केचेस में अलग-अलग तरीका यूज़ होता है। लेकिन मेन कॉमनली क्या होता है कि सबसे पहले आपको लाइट से ही शेडिंग करनी होती है, फिर उसको ब्लेंड करना होता है। फिर उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपको 3B पेंसिल यूज़ करनी होती है, कहीं आपको 8B पेंसिल का यूज़ करना होता है। जहाँ हाइलाइटिंग है, हाइलाइटिंग में आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का। तो काफ़ी सिंपल तरीका है, बस आप इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपने स्केचेस में, कि हम जैसा देख रहे हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है। एक-एक चीज़ कोई भी स्ट्रोक्स हो, कोई भी इसके एजेस हो, तो किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, किस तरीके से इसके पोर्स होते हैं, तो वो हमें हल्का-हल्का शेडिंग से दूर से पेंसिल पकड़ के इस तरीके से उसके पोर्स भी हमें देने हैं, अप्लाई करने हैं। बहुत ही हल्के-हल्के इस तरीके से आप शेड दे दीजिए। तो जितना भी देखिए, शेडिंग जो फेस की शेडिंग होती हैं, वो हमें पहले करनी है। और हेयर्स जब भी होते हैं, हेयर्स या बियर्ड होती हैं, वो आपको हमेशा बाद में बनानी है। अगर आप पहले बना देंगे, तो आप जब उसमें ब्लैक चारकोल लगता है, तो जब फिर आपका हाथ उसमें लगेगा, तो आप उससे अपना स्केच भी ख़राब कर सकते हैं। तो चीज़ की बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, बहुत केयर करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको स्केचेस बनाने हैं। तो जब आपका पूरा स्केच अच्छे से शेडिंग हो जाए, तो उसके बाद ही आप बियर्ड से और हेयर में आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक माउथ पहले हम बना रहे हैं। जितना भी डार्क एरिया है, तो डार्क एरिया का सबसे पहले अप्लाई करिए, ताकि आपको उसमें शेडिंग का पता चल जाए। जहाँ चारकोल पेंसिल का यूज़ हो रहा है, मैं शेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चारकोल पेंसिल की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पहले आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आप चारकोल जैसे अंदर मैंने इसमें फिल किया है, तो चारकोल पेंसिल यूज़ करिए। उसके बाद धीरे-धीरे 2B 3B से मैंने उसको डार्कनेस उसकी बढ़ाई है शेडिंग की। तो कि जिस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और उसको ब्लेंड करके बना सकते हैं। और कहीं अगर आपको लाइट एरिया आ रहा है, तो वाइट जेल पेन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ डॉटेड आप उसमें आप दे सकते हैं। तो इसमें मेन स्केचेस में क्या होता है कि आपको शेडिंग और ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान देना होता है। अगर हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं, तो उसमें ब्लेंडिंग का काम कम होता है। अब जैसे ये रियलिस्टिक स्केच है, तो उसमें ब्लेंडिंग का काम होना ही है। और अब बनाने हैं हेयर्स।
तो हेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले आप सॉफ्ट पेस्टिल या न्यूट्रल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, तो इस तरीके से पहले जो हेयर के डिज़ाइन है पहले उस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर लीजिए रफली, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि हेयर्स किस तरफ से जा रहे हैं, किस तरफ से आपको शेडिंग करनी है। अब मैं यहाँ पे जितना डार्क एरिया आ रहा है, डार्क एरिया में मैं पूरी चारकोल स्टिक का फिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए नीचे मैंने जितना आपको देखो लाइट शेड हो रहा है वहाँ पेंसिल का यूज़ किया है और ऊपर मैंने चारकोल स्टिक का यूज़ किया है। जितना भी डार्क एरिया है फिर उसको आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए, और ब्लेंड करने में जितनी भी डस्ट होती है चारकोल की वो आपको बहुत अच्छे से आपको क्लीन करनी है। और सबसे पहले मैं देखिए इसका बैकग्राउंड मुझे ब्लैक बनाना है, तो जितना चारकोल डार्क एरिया आ रहा है तो मैं सबसे पहले उस तरफ को डार्क एरिया चारकोल स्टिक से ही मैं फिल करूँगा। पहले सबसे पहले जो इसके एजेस हैं वो चारकोल पेंसिल से आप उसको फिल कर लीजिए, ताकि जब आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करें, जब इसमें फिल करें तो वो आपका चारकोल अंदर स्किन में ना लगे। तो कुछ इस तरीके से आप उसको बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जितने भी अंदर फिल है वो मैंने चारकोल स्टिक से मैंने पूरा फिल कर लिया है। तो जब भी चारकोल स्टिक का यूज़ होता है, चारकोल पेंसिल का यूज़ होता है, तो आप शेडिंग करने के टाइम पे आप अपने हाथ के नीचे कोई भी पॉली या बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेपर रख सकते हैं, ताकि आपके हाथ से आपका स्केच गंदा ना हो। और कुछ इस तरीके से आपको ईयर्स भी आपको इस तरीके से बनाने हैं, जैसे ही हमने फेस में अप्लाई करा था 2B से, फिर 3B, 8B, 10B डार्क शेड हमने अप्लाई करे थे, तो उसी तरीके से आपको ईयर्स में भी अप्लाई करने हैं। सबसे पहले लाइट शेड, फिर आपको धीरे करके डार्क शेड देने हैं। जहाँ जितना डार्क एरिया आ रहा है वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके डार्क शेड देना है और हल्का हल्के ब्लेंड करना है। और जितनी भी हाईलाइटिंग है, देखिए हेयर्स बन रहे हैं तो मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और वाइट जेल पेन का यूज़ होता है हाईलाइटिंग के लिए। तो इन तीन चीज़ों को आपको मेन आपको आपके पास होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक इरेजर, टॉम्बो इरेजर और एक वाइट जेल पेन। वाइट जेल पेन जो आता है यूनिबॉल का मैं यूज़ करता हूँ, तो सबसे अच्छा होता है, चारकोल में बहुत अच्छा चलता है। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, चारकोल पे बहुत ही बढ़िया चलता है ये वाइट पेन। और आप इलेक्ट्रिक इरेजर, टॉम्बो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी हाईलाइटिंग एरियाज़ आ रहे हैं, जितने भी इसके एजेस हैं, आप इस तरीके से उसको आप शाइन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और जितने भी देखिए हेयर्स आ रहे हैं, जितने जो हाईलाइट होते हैं हेयर्स, उसको आप बिल्कुल। और मेन चीज़ सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि चारकोल पेंसिल जब भी आप हेयर्स बनाएं तो चारकोल पेंसिल शार्प होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अपनी पेंसिल को शार्प रखेंगे तभी आपका स्केच थोड़ा सा अच्छा बन पाएगा। तो इन चीज़ों का आपको, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही आपको बियर्ड्स में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले चारकोल पेंसिल से आप जितने भी इसके हेयर्स हैं पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि कहाँ पे हमें किस तरीके से डार्क शेड देना है, कहाँ पे लाइट शेड देना है। तो कुछ इस तरीके से आप पहले इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। उसके बाद ही जब आप पहले चारकोल पेंसिल का यूज़ कर लें, तो उसके बाद ही जब आपको डार्क बनानी हो तो चारकोल स्टिक का हम उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चारकोल पेंसिल से ही यूज़ कर लेना है। और जितना डार्क एरिया अगर आपको बिल्कुल डार्क आ रहा है तो वहाँ पे आप चारकोल स्टिक का यूज़ कर लीजिए, ताकि वो ब्लेंडिंग में सब मिक्सअप हो जाए। अब मैं ये पूरा फिल चारकोल स्टिक से कर ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी डार्क एरिया है। और उसको अच्छे से आप ड्राई ब्रश से ब्लेंड कर लीजिए। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि देखिए जहाँ आपका बिल्कुल डार्क आ रहा है, कहाँ पे हमें लाइट देना है, तो उतने ही एरिया में आप चारकोल स्टिक का यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि चारकोल स्टिक आपने पूरे में फिल कर ली तो बाद में आपको लाइट शेड देने में दिक्कत आएगी। अब जैसे जितने भी आ रहे हैं जिसमें हेयर्स आ रहे हैं, तो अब मैं जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर ले रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा कि इसमें हम टॉम्बो इरेजर से और इलेक्ट्रिक इरेजर से जितने भी हाईलाइट हेयर्स हैं वो हम इसमें शो कर देंगे। बस इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इसका डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ये स्केच किस तरीके से बनाएं, तो ये इतना टफ नहीं है। बस मेन चीज़ अपने आप पे आप उसको अपना विश्वास बनाइए कि आप ये कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए ही मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सेट करना है, और काफ़ी ईजी तरीका है। बस आपके पास ये चीज़ें, टूल्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप रियलिस्टिक स्केचेस बना सकें। अगर आपके थोड़ा टूल का फ़र्क हो जाएगा तो आप स्केच तो बना लेंगे, लेकिन जो इसमें स्पेशल आपको जो चीज़ें इसमें शो करनी होती हैं वो चीज़ शो नहीं हो पाती हैं। तो बस थोड़ा सा बहुत इसमें खर्चा ज़रूर होता है, लेकिन ये वन टाइम आपका खर्च है। तो अगर आप एक बार ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी आगे स्केचेस बनाने में। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है नेक की शेडिंग में। तो जब भी आप स्ट्रोक दें तो नेक में हमेशा हॉरिजॉन्टल शेडिंग आपके होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। कभी भी नेक में आप वर्टिकली आप शेडिंग मत करिए,
खड़े में कभी भी शेडिंग मत करिए, हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही आप इसको शेडिंग करनी है। आप अपने पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो भी आपकी रेफरेंस फ़ोटो है उसके आप देख सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से उसमें शेडिंग हुई हुई है या फिर किस तरीके से उसमें हमें देख के बनाना है। तो हमेशा नेक में हॉरिजॉन्टल में ही आप उसको स्ट्रोक दीजिए हल्के-हल्के, और जब आप उसको ब्लेंड करेंगे तो आपका जो एक स्केच होता है, एक लेवल होता है स्केच बनने का, वो चीज़ प्रॉपर तरीके से बन के आएगा। तो बस इस नेक में भी आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको खड़े में आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है, खड़े में ना ही आपको शेडिंग देनी है, हमेशा हॉरिजॉन्टल में देनी है। और इस तरीके से जहाँ जितने डार्क एरिया आ रहे हैं वहाँ पे नेक थोड़ी-सी हमेशा डार्क होती है, तो आप 8B और 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और आप एक तरफ से एक कोई किसी जार में चारकोल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो चारकोल स्टिक है उसका आप पहले पाउडर निकाल लीजिए और एक ड्राई ब्रश से जितना भी डार्क एरिया आ रहा है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैं जैसे ड्रेस बना रहा हूँ, तो मैंने एक बाउल में चारकोल स्टिक का पाउडर निकाल लिया है और ड्राई ब्रश से उसको आप उसमें टच करिए और उसको इस तरीके से अप्लाई करिए। जैसे हम कलर में ब्रश लगा के डिप करके अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से आपको चारकोल पाउडर में यूज़ करना है। इस तरीके से आप डिज़ाइन दे सकते हैं, डार्कनेस दे सकते हैं, तो उससे आपको स्केच में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो ऐसे ही मैं ड्रेस में भी चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि अगर हम पेंसिल से अगर हम उसमें शेडिंग देंगे तो क्या होता है कि इसमें पेंसिल की निब के स्ट्रोक्स उसमें नज़र आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चारकोल पाउडर का यूज़ करते हैं और ब्रश से ब्लेंड करते हैं तो वो काफ़ी क्लीननेस आपको दिखेगी, उसमें आपके अच्छे से स्ट्रोक्स जो आपके ब्रशेज़ के जो स्ट्रोक्स हैं वो आपके अलग से नहीं दिखते हैं। और जो उसकी ब्लेंडिंग है वो ब्लेंडिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है, तो ड्रेस आपकी काफ़ी अच्छी दिखती है और जो उसमें जो डिज़ाइन है वो अच्छे से आपका उभर के आता है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्केच में अप्लाई करने हैं और जहाँ ब्लेंडिंग काफ़ी कम होती है वहाँ पे आप पतले ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्ड ब्रशेज़ आते हैं, नेक्ड मेकअप ब्रशेज़ का सेट आता है, तो आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो वो ब्रशेज़ भी ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बाकी जितने भी मैंने इसमें टूल्स का यूज़ किया है वो सब आपको मेरे टूल्स मटेरियल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो देखिए स्केच हमारा रेडी हो चुका है। जितने भी इसमें शेडिंग है, जितने भी इसमें एजेस हैं वो आपको सब शो होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको स्केच बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।